छोटा सा बामन, छोटा सा बटुक, छोटा सा ब्राह्मण जो कि स्वयं नारायण का अवतार है, वो गोविंद, वो वामन भगवान जब छोटे छोटे पैर रख करके देवताओं के दुख की, कष्ट की निवृत्ति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, राजा बलि के महलों के सामने पहुंचे तो बड़े सुंदर भाव से स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, बड़े छोटे से दिखे ना सामने, और छोटा सा मनमोहक बालक हो तो हर किसी का मन उसके ऊपर मोहित हो जाता है। वो तो छोटे से पैर, छोटे से हाथ, और ये चंदन लगा हुआ, छोटा सा छतरी लेके छोटे छोटे पैरों वाला, गपुआ से गाल, मोटी मोटी आंख है, रूप ही अलग है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, चरण वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए महाराज, क्या चाहिए आपको? बोले हम किसी से मांगने थोड़े ही आते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज आप एक राजा के द्वार पर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का काम है। बोले महाराज हमारा काम जो भी हो, लेकिन हम किसी से लेते ही नहीं, तो तुम दोगे कैसे? बोले महाराज हम बिना दिए हुए मानेंगे नहीं। बोले तो महाराज हम किसके लिए मांगे, हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ। बोले आपका विवाह हुआ हो ना हुआ हो, हम विवाह भी करा देंगे। वामन भगवान प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा तुम विवाह का भी काम करते हो, विवाह करा देंगे। बोले हाँ करा देंगे। बोले ठीक है फिर क्या करोगे? बोले विवाह कराएंगे तो महाराज सुंदर सी कन्या लाएंगे, उसके साथ में विवाह हो जाएगा आपका। बोले अगर विवाह हो गया तो खाने पीने के लिए, रहने के लिए? बोले रहने के इंतजाम से हम जैसा हमारा महल है वैसा महल बनवा देंगे। बोले महाराज महल भी बन गया, मानो हमारी पत्नी जी भी आ गई, महल भी बन गया, लेकिन अब खाने का इंतजाम? बोले जब हम महल बनवा सकते हैं तो भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोले हम वो भी कर देंगे। बोले महाराज चलो महलों की व्यवस्था हो गई, भोजन की व्यवस्था हो गई, और तो और रहने की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन अब एक उलझन सबसे बड़ी। बोले क्या? बोले वो उलझन ये है कि जब विवाह होगा तो भैया संतान भी होंगी। बोले बिल्कुल होंगी। बोले महाराज संतान भी होंगी तो हो सकता है कि एक तो ऊपर भी चला जाए, समय का कोई पता थोड़ी है, समय का कोई पता नहीं है बिल्कुल, अभी हो कोई पहुंच जाए ऊपर। बोले हो सकता है वो भगवान की इच्छा। बोले ये बात भी मानी, भगवान की इच्छा, लेकिन कहते हैं कि जब कोई मरता है तो उसके लिए रोना भी पड़ता है। अब बोले महाराज, हाथ जोड़ करके राजा बलि कहते हैं महाराज अगर अब कोई ऊपर पहुंच गया और उसके लिए रोना पड़ा तो उसकी सुविधा तो आपको ही करनी पड़ेगी, रोने के लिए मैं नहीं आऊंगा। तो बोले राजा, अरे राजा फिर वो कार्य ही क्यों किया जाए जिसमें अंत में जाकर के रोना पड़े। तो बोले महाराज अब आप जो कुछ भी कहना है कहो, लेकिन आज तो आपको कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है संकल्प लो, जो हम मांगेंगे आप देंगे। बोले बिल्कुल देंगे। संकल्प लिया, और संकल्प जब लेने के लिए बैठ रहे थे ना महाराज, तब तक शुक्राचार्य जी आगे रोकने का प्रयास किया, और पता कथाओं में आपने सुना होगा उनकी एक आंख भी फूट गई रोकने के चक्कर में। ये क्यों, क्या दर्शाता है? बोले धर्म का कार्य यदि कोई कर रहा है और उसमें आप अड़चन डालोगे, तो शुक्राचार्य जी तो संत थे, गुरु थे दैत्यों के, तब उनकी एक फूटी। सोचो अगर हमारा तुम्हारा अगर हाथ हुआ धर्म को रोकने में, तो हमारी एक नहीं हमारी दोनों ही फूटेंगी। इसलिए सोच समझ करके हिसाब से धर्म के कार्यों में सहयोग करो, रोकने का प्रयास मत करो। आज मेरे प्रभु ने संकल्प लिया, राजा बलि ने संकल्प लिया और 3 पग पृथ्वी मांगी। जब 3 पग पृथ्वी का संकल्प दे दिया और जब राजा ने कहा कि मांग ले लो जहाँ से लेनी है, तब आज मेरे प्रभु ने, मेरे भगवत प्रेमियों, एक और रूप धारण किया विराट भगवान का। बोलिए विराट भगवान की, बड़ा विराट रूप, एक पग पृथ्वी, एक पग आसमान, आकाश। अब तीसरा कहाँ? तो बलि ने एक ही बात कह दी, मेरे सर पर रख दो कान्हा। धन बड़ा, धन का मालिक। बोले धन का मालिक? तो बोले बस यहाँ रख दो।
कृपा हो जाएगी। आज प्रभु राजा बलि की बातों से प्रसन्न हो गए, तो कहा कि महाराज हमने जो मांगा आपने दिया, अब आप मांगिए हम देंगे। तो राजा बलि कहने लगे, प्रभु क्या कहते हो, हम मांगे? अरे जो हमारे यहाँ खुद भिक्षुक बन करके आया हो हम उससे मांगे, ऐसे कैसे हो सकता है? द्वार पर कोई भिखारी आए और आप उसके सामने झोली फैला दो कि लाओ भैया अब तुम हमें दे दो, दे सकते हो, फैला सकते हो? बोले प्रभु जिसको हम देते हैं ना उससे लेते नहीं। बोले नहीं, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। बोले प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो हम जब भी घर से निकलें आपका दर्शन हो। अब दर्शन हो तो प्रभु कहने लगे इसके लिए तो आपका द्वारपाल हमें बनना पड़ेगा। बोले बन जाओ। भक्त में वो ताकत होती है, वो ताकत होती है कि भगवान को अपना नौकर तक बना सकता है। और भक्त क्या बनाएगा? भगवान तो स्वयं कहता है अहम दासानुदास, मैं तो अपने भक्तों के दासों का दास हूँ, नौकरों का भी नौकर हूँ। जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कबहू ना छोड़ूं साथ। मैं तो भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि, यानी कि भक्तों को मैं अपने मुकुट की जो मणि होती है ना उस स्थान पर रखता हूँ। अहम दासानुदास है, भगवान तो खुद कहता है। मेरा भगवान कहता है मेरा दास बनो अथवा ना बनो, मेरा सेवक बनो या ना बनो, लेकिन अगर कि जीव मेरे भक्त का भी पैर पकड़ने ना मैं तो उसका भी उद्धार कर देता हूँ। आज राजा बलि ने प्रत्यक्ष में दर्शाया कि भक्त क्या क्या कर सकता है भगवान के साथ में। द्वारपाल बना लिया, जब भी दरवाजे से निकलते हैं चौकीदार की तरह से खड़े रहते हैं। नारद जी को पता, नारद जी जब पहुंचे लक्ष्मी माता के पास में, लक्ष्मी